सन 1524 राजा शिलावान के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। दुर्गा सप्तमी के दिन जन्म लेने के कारण कन्या का नाम दुर्गावती ही होना चाहिए। तो आज से इसका नाम दुर्गावती होगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। वीर दुर्गा प्रकट हुई दुर्गा अष्टी में, पराक्रम घट-घट लाई सुप्त सृष्टि में, प्रचंड शौर्य अग्नि बरसी देव वृष्टि में, अलौकिक आस किरण दिखी हर दृष्टि में। घर में सूरज आज उगा है। दुर्गावती को राजपुताना परंपरा के अनुसार बचपन से ही शस्त्र संचालन की पर्याप्त शिक्षा दी गई। जग में मंगल नाद है, दुर्गति को दूर करे जो, दुर्गा इसका नाम है, दुर्गा इसका नाम है। देखो सूरज आज उगा है। वो शीघ्र ही एक कुशल घुड़सवार तथा दक्ष तीरंदाज हो गई। कस्तूरी सी खुशबू इसमें, शूरवीर शुभ ज्ञान है। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते दुर्गावती की सुंदरता और पराक्रम के चर्चे आसपास की रियासतों तक फैल चुके थे। देखो सूरज आज उगा है। इधर गढ़ा रियासत की उत्तरी सीमा से राठ महोबा की दूरी मात्र 40-50 कोस थी। गढ़ा रियासत के राजा संग्राम शाह का सुयोग्य पुत्र कुंवर दलपत शाह तब युवा हो चुका था और उसके आकर्षक व्यक्तित्व, योग्यता और पराक्रम से सभी मोहित थे। राजकुमार के योग्य एक ही वधू है और वो है महोबा की राजकुमारी दुर्गावती। और कल ही ये संदेश मिला है कि उन्होंने एक आदमखोर शेर को मारकर अपने गांव वालों की रक्षा की है। हमारी ओर से महाराज शिलावान को संदेश भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। ये क्या? गढ़ा रियासत के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से दुर्गा का विवाह तय हो गया है। शौर्य और वीरता के मंगल परिणय की मधुर बेला आ गई और दुर्गा अब गढ़ा की महारानी दुर्गावती बनने वाली है। घर घर मंगल गान के साथ विवाह की रस्में प्रारंभ हो गई है। चलिए हम भी चलते हैं। चिंगारी
अब गढ़ा की रानी दुर्गावती बन चुकी थी। राजा दलपत शाह के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन बचपन से ही शौर्य और वीरता की प्रतीक रही दुर्गा ने अपने वैवाहिक जीवन में अपने युद्धाभ्यास को निरंतर जारी रखा और वो रोज महाराज दलपत शाह के साथ युद्ध कौशल और तलवारबाजी का अभ्यास करती रहती थी। संयम और लगन की हम प्रशंसा करते हैं। किसी भी योद्धा में ये गुण होना अनिवार्य है, परंतु हमें नहीं लगता कि आपको कभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बाढ़ और आकाश कभी बताकर नहीं आते। किसी भी पल तैयार रहना हम क्षत्रियों का धर्म है। शत्रु कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हमें किसी भी पल तैयार रहना चाहिए, नहीं तो प्राण भी जा सकते हैं। राजकुमार, अंदर आ जाइए। प्रणाम। महाराज अचेत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। राजा संग्राम शाह की आकस्मिक मृत्यु ही दलपत शाह के सत्तासीन होने का कारण बनी। राजकुमार दलपत शाह की, 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 राजकुमार दलपत शाह की। मैं राजपुरोहित महेश ठाकुर महाराज दलपत शाह से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो सभासदों को संबोधित करें। महाराज। राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की। आप सभी के हम आभारी हैं। पिताजी के पश्चात जो भार आप सभी ने हम पर डाला है, उसे निभाने के लिए हमें आप सभी का पूरा सहयोग चाहिए, ताकि हम आपके और पिताजी के सपनों पर खरे उतर सकें और उन्हें साकार कर सकें और अधिकाधिक अपने रियासत की उन्नति कर सकें। आप हमें अपने राजा से अधिक अपने बीच का एक आम नागरिक समझें और अपनी समस्याएं और जो भी दुख है हमें अवश्य बताएं, ताकि हम उनका निवारण कर सकें। राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की। महाराज दिल्ली के शेरशाह सूरी ने रायसेना के पूरनमल, उज्जैन, सारंगपुर के कादिर शाह और सिवनी मालवा के मुनई खान को परास्त कर अपने अधीन कर लिया है। दिल्ली से मालवा तक आ गए। इनके लालच ने इन्हें अंधा बना दिया है। हमने सुना है इनके पास तोपें भी हैं। महाराज, मुनई खान और पूरनमल के साथ युद्ध में तो तोपों का प्रयोग नहीं हुआ, पर सुना है कि उनके पास तोपें हैं।
महाराज, हमें भी अपने तोपखाने का निर्माण करना चाहिए और समय के साथ साथ हमें भी अपने सैन्य प्रशिक्षण और अस्त्र शस्त्र में सुधार करने के बारे में विचार करना चाहिए। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। उत्तर पश्चिम सीमा पे सैनिक बढ़ा दिए जाएं। अगर आसपास कोई गढ़ न हो तो गढ़ का भी निर्माण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, जिन अफगानी सैनिकों ने चौरागढ़ को घेरने का प्रयास किया था, हमने उन सबको बंदी बना लिया है। उनके सरदार को लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मान्यवर महेश, ये अफगानी चौरागढ़ कैसे पहुंच गए? महाराज, दिल्ली के शेरशाह सूरी का देहांत हो गया है और मालवा के महामहिम सुजात खान ने अपने आप को वहां का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया है। पानीपत की पराजय के बाद अफगानों की कई टोलियां यत्र तत्र बिखर गई हैं। उनमें से ही कोई दल होगा जिसने चौरागढ़ को घेरा होगा। रहम वालीजा, खुदा के लिए हमारा जान बख्श। हम मानता कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, लेकिन आलीजा हम क्या कर सकता था। लड़ाई के बाद हमसे हमारा बंदों का हालत देखा नहीं गया, इसीलिए हमने चौरागढ़ को घेरा। इसीलिए क्या चाहते हो? 2 वक्त का रोटी और सर छुपाने का जगह आलीजा। हम बहुत मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, आपको शिकवा शिकायत का मौका नहीं देगा आलीजा। ये हमारे किस काम आएंगे महाराज? बहुत काम आएगा। आप कह रहे हमारा मित्र मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा आपके लिए, करेगा ना महाराज? यदि आपकी आज्ञा हो तो यदि हम इन्हें अपनी सेना में ले लें? महाराज, क्षमा चाहता हूं। विश्वासघात ही कभी कभी हार का कारण हुआ है। यदि युद्ध के मैदान में इन्होंने हमारे साथ छल किया तो? नहीं आलीजा, नहीं। हम पठान है, पठान अपना सर कलम करवा सकता है, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। आपसे गद्दारी नहीं कर सकता है महाराज। सेना में भर्ती होने से पहले आपको आम आदमी की तरह हमारे लोगों के बीच भाईचारे से रहना होगा। रहेगा आलीजा, रहेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिनों के पश्चात हम आपको सेना में भर्ती कर लेंगे। अल्लाह, आपने हमको माफ कर दिया। हमारे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। आपने हमको माफ कर दिया। अब ये पठान आपको अपना यारी दिखाएगा, अपना जान आपके नाम कर देगा। महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की। इन्हें आदर के साथ ले जाया जाए और इनके रहने का भी प्रबंध किया जाए। राजा दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की। और इधर समय धीरे धीरे बीतता गया और समय के साथ ये भी पता चला कि अब गढ़ा राज्य को वो शुभ समाचार भी प्राप्त होने वाला है। गढ़ा का वंशज रानी की कोख में पल रहा है।
हे ईश्वर, गढ़ा राज्य में ऐसे ही खुशियां छाई रहे, उसे किसी की नजर न लगे। बधाई हो महाराज, महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। मान्यवर महेश, हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। इस दिन की प्रतीक्षा में हम आंखें बिछाएंगे। बड़ा देव की कृपा दृष्टि ने गौंड वंश को एक नई आशा दी है और गढ़ा रियासत को उत्तराधिकारी। गढ़ा निवासियों के लिए यह दिन सदैव स्मरणीय रहेगा महाराज। इस शुभ अवसर पर गढ़ा वासियों को हम वार्षिक करों से मुक्त करते हैं और सभी राज कर्मचारियों को और साधुओं को राजभोज के लिए आमंत्रित करते हैं। महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की। महारानी कैसी है? महारानी बिल्कुल स्वस्थ है महाराज, चिंता की कोई बात नहीं। ये शुभ समाचार देने के लिए आप एक गांव उपहार के रूप में स्वीकार करें। जो आज्ञा महाराज। पूरे गढ़ा रियासत में मिठाई बंटवाई जाए। महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की, महाराज दलपत शाह की। और आखिर वो मंगल घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। मां जगदम्बा को पुत्र हुआ, दुर्गावती को पुत्र हुआ, गढ़ा रियासत को पुत्र हुआ, पूरे देश को गर्व हुआ। वीरांगना ने एक वीर को जन्म दिया, नाम वीर नारायण। घर घर मंगल गान बजने लगे, राजा बधाइयां बांटने लगे। चलिए हम भी चलते हैं दुर्गा को बधाई देने। ये बधाइया ले आ गए हो, घूरा बोए के आए ना। बधाइया ले आ गए हो, घूरा बोए के आए ना। बधाइया ले आ गए हो, घूरा बोए के आए ना। घूरा
समय पर माई को तुम्हारा बारह बच्चे आई और लाज बाज का साथ बालक बाल सजा कहाई बधैया ले आ गए हो पूरा रोए आ गए बधैया ले आ गए हो पूरा रोए आ गए पूरा बधैया बधैया ये बधैया बधैया ले आ गए हो पूरा रोए आ गए बधैया ले आ गए हो पूरा रोए आ गए गढ़ा राज्य में चहुओर खुशहाली है। अब तो गढ़ा का वंशज वीर नारायण भी आ गया था। बधाइयां बट रही थी, घर घर मंगल गान हो रहे थे। परंतु जैसे दिन के बाद काली रात आती है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है, सुख के बाद दुख आता है, इसी तरह
रानी के जीवन में भी दुख की बदलियां छाने लगी। राजा दलपत शाह गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए और उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ने लगा। वीर, अपने कक्ष में जाइए, जाइए। चमेला। जी महारानी। वीर को उनके कक्ष में ले जाएं। हम नहीं जाएंगे। आप वीर हैं और वीर हठ नहीं किया करते। आइए कुंवर, आपको आपके कक्ष में ले चलते हैं। आ जाइए, हम आपको शूरवीरों की कहानियां सुनाते हैं। माँ की ममता और छत्रानी का वचन आप भली भांति निभाना जानती हैं। हमें आप पर गर्व है और अभिमान भी कि आप हमारी पत्नी हैं। युद्ध की कला तो आपके वंश की धरोहर है, परंतु घर के संचालन में भी आपकी निपुणता अति सराहनीय है। ये सब आपकी संगत का फल है। आपके विश्वास के कारण ही ये सब संभव हुआ है। हम चाहते हैं अब शीघ्र ही स्वस्थ होकर राजकर्म संभाल लें। आपकी सेवा और लगन हमें अवश्य ही स्वस्थ कर देगी। पर आप देखिएगा, इस बार हम दुगनी गति से प्रजा के हित की मुहिम आगे ले जाएंगे। अवश्य महाराज, अवश्य। प्रणाम रानी। महाराज का स्वास्थ्य हमारी चिंता का कारण बन गया है। वैदराज जी, उनका स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं हो रहा है? महारानी जी, हमने हर संभव प्रयत्न कर लिए, पर सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रीवा के वैद्यराज कोई जड़ी बूटी भेज रहे हैं, 7 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। आप चिंता न करें महारानी, सब ठीक हो जाएगा। सब गढ़ों और सरोवर का निर्माण जो हमने शुरू किया है वो लगभग पूरा हो गया है, ठीक वैसे ही जैसा आपने कहा था। और बेड़ा घाट में नर्मदा के तट पर मंदिर का निर्माण भी बहुत सुंदर हो रहा है महाराज। और उसका उद्घाटन आप ही को करना है। आप सुन रहे हैं ना महाराज? महाराज! महाराज उठिए। महाराज जी का देहांत। महाराजा दलपत शाह का निधन हो गया। महाराजा दलपत शाह के निधन की खबर सुनकर पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया, कोलाहल मच गया। लेकिन नियति के आगे किसकी चली है? महाराजा दलपत शाह के जाने के बाद गढ़ा पर फिर काले बादल छाने को जैसे तैयार थे।
मुगलों की कुदृष्टि गढ़ा पर जैसे पड़ने वाली थी। हालांकि इस घटना का पूर्वाभास करते हुए राजमाता और मंत्रियों ने वीर नारायण को पहले ही उत्तराधिकारी मानकर राजा घोषित करना तय कर लिया और वीर नारायण राजा बन गया। अत्यंत कठिन घड़ी आन पड़ी है। जिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है उसमें भविष्य के राजा का निर्णय हमें अभी लेना होगा। ये बहुत ही कठिन समय है गढ़वासियों के लिए। आप सही कह रहे हैं, निर्णय तो लेना ही होगा। राजकुमार वीर नारायण का राज्याभिषेक करेंगे और रानी दुर्गावती रियासत का संचालन करेंगी। रानी दुर्गावती की वीरता, शौर्य और प्रशासन से सारी प्रजा परिचित है। महारानी, हम सभी आपकी राय से सहमत हैं और हम सब यही कामना करेंगे कि महारानी दुर्गावती के संरक्षण में गढ़ा राज्य अग्रसरित हो। महारानी जी, हम अपनी अंतिम सांसों तक रानी दुर्गावती का साथ निभाएंगे। इन वस्त्रों में देखा नहीं जा रहा बेटा। हमारे पुत्र की असमय मृत्यु ने न केवल आपके जीवन को बल्कि पूरी रियासत को सकते में डाल दिया है बेटा। जहां एक और हमारी कोख सूनी हो गई, वही रियासत का सिंहासन भी अपने राजा से वंचित हो गया। गढ़ा रियासत का कार्यभार अब आपके कंधों पर है रानी दुर्गावती। हम सबका निर्णय है कि आप रियासत का संचालन करेंगे। इस रियासत को इस समय आपके नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है रानी। गढ़ा रियासत को बिखरने से बचा लो बेटा। राजा चले गए। राज्य का भार दुर्गावती के कंधों पर आ गया। वीर नारायण का राज तिलक कर रानी सियासत का काम संभालने लगी। हर तरफ फिर से खुशी, प्रसन्नता और उन्नति की बयार बहने लगी। जलाशय, तालाब, शिक्षालय सभी के निर्माण तेज गति से होने लगे। गढ़ा पहले से भी अधिक खुशहाल और संपन्नता की राह पर चल रहा था और शायद इसीलिए मुगलों की नजर भी अब गढ़ा की संपन्नता पर पड़ने लगी थी। राजकुमार वीर नारायण
रियासत वासियों, रानी दुर्गावती के सती होने के झूठे समाचार को फैलाकर चंदर शाह ने गढ़ा रियासत में अशांति और अराजकता फैलाई है। उन्हें सचेत किया जाता है कि महारानी पद्मावती के आदेशानुसार राजकुमार वीर नारायण के राज्याभिषेक के पश्चात रानी दुर्गावती राज्य का संचालन करेंगी। रानी दुर्गावती की, राजकुमार वीर नारायण की। ठहरो। वीर नारायण अभी नाबालिग हैं, इसलिए गढ़ा रियासत के असली उत्तराधिकारी हम हैं। राज्याभिषेक हमारा होगा। शांत हो जाइए। राजा दलपत के स्वर्गवास के बाद महारानी के आदेश का पालन करना पूरे गढ़ा रियासत का धर्म है। गढ़ा रियासत के लोगों के हित के लिए ही यह निर्णय किया गया है कि महारानी दुर्गावती ही गढ़ा रियासत का कुशल संचालन कर सकती हैं। और जो भी इसका विरोध करेगा वो गढ़ा रियासत और गौड़ वंशजों का शत्रु होगा। दिलावर, सती की झूठी बात फैलाकर आपने गढ़ा रियासत और गोंड वासियों को नेतृत्वहीन करने का प्रयत्न किया है और राजा वीर नारायण के राज्याभिषेक का विरोध कर आपने गोंड रियासत की राजमाता महारानी पद्मावती के आदेशों का उल्लंघन किया है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता उसे इस जघन्य अपराध के लिए फांसी दे दी जाती, परंतु आप कौन वंशज हैं, इसलिए आपको देश निकाला दिया जाता है। और यदि आपने गढ़ा रियासत की सीमा पर फिर से पांव रखा तो आपके साथ वही कार्रवाई की जाएगी जो एक आम नागरिक के साथ की जाती है। इन्हें गढ़ा रियासत की सीमा के बाहर तक पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाए। रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की, राजकुमार वीर नारायण की, राजकुमार वीर नारायण की, राजकुमार वीर नारायण की। रानी साहब, रियासत का संचालन कुशल पूर्वक चल रहा है। चारों ओर लोग खुशहाल हैं और गढ़ों सरोवरों का काम शीघ्रता के साथ हो रहा है। चारों ओर आप ही का गुणगान हो रहा है। सब बड़ा देव का आशीर्वाद है। रानी साहिबा की जय हो। क्या हुआ आधार जी, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। रानी साहिबा, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मालवा का बाज बहादुर गढ़ा रियासत के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। उनके पिता सुजात खान का देहांत हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और उन्होंने अपनी आंखें बदल ली। युद्ध की पूरी तैयारी शुरू की जाए। बाज बहादुर को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बाज बहादुर की कुदृष्टि गढ़ा पर पड़ी, लेकिन रानी भी एक वीरांगना थी। बाज बहादुर से लोहा लेने के लिए रानी ने अपनी कमर कस ली, बख्तर बंद होकर अपनी सेना के साथ पूरी तैयारी की और वो योद्धा बन गई। आइए देखते हैं। तेरे प्रेम
बाज बहादुर के आक्रमण की खबर पाकर रानी ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी। वहीं बाज बहादुर का मानना था कि वो आसानी से गढ़ा को जीत लेगा, लेकिन ये केवल उसका ख्याली पुलाव मात्र था। वो सोच रहा था कि वो रानी दुर्गावती को हरा देगा। आइए चलते हैं बाज बहादुर के महल में। खुशामदीद चंद्र शाह, बड़े जमाने के बाद आपसे मुलाकात हुई। आप तो ईद का चांद हो गए। खैर, आप हमें ये बताएं कि आप इस तरफ का रास्ता कैसे भूल गए? आपके पिताजी के देहांत का समाचार प्राप्त हुआ तो दुख हुआ, इसीलिए आपसे मिलने चला आया। काफी अरसे से उनकी तबीयत नासाज थी। खैर, अल्लाह की मर्जी है। वैसे हमने भी कुछ किस्से सुने हैं आपके कि रानी दुर्गावती आप जैसे शख्स के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही, यहां तक कि आपको देश निकाला दे दिया। और तो अपने खुद के बेटे को कत्ती नशी करके खुद अपनी रियासत की बागडोर संभाल ली। ये तो बहुत नाइंसाफी हुई आपके साथ। धोखा उसने मेरे साथ ही नहीं किया है, वो तो सभी राजाओं और नवाबों पर अपनी वीरता से हुकूमत करना चाहती है। उसे अपनी वीरता पर बहुत घमंड है। वो अपनी वीरता से पूरे विश्व पर राज्य करना चाहती है। वो आप पर भी चढ़ाई करने की सोच रही है। वो आप पर चढ़ाई करे इससे पहले ही आप उस पर आक्रमण कर दीजिए। इस समय पूरा गढ़ा राज्य अस्त व्यस्त है। गढ़ा रियासत को जीतकर आप और शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान सोचने पर विवश हो जाएंगे। तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि गढ़ा रियासत को जीतने के बाद हम खुद आपको वहां का सूबेदार बनाएंगे। बहुत जल्द गढ़ा रियासत पर चढ़ाई करने की तैयारी शुरू की जाएगी। देखेंगे कि रानी दुर्गावती कितनी वीर है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रानी को सचमुच एक योद्धा की तरह मैदान में उतरना पड़ा। आज गढ़ा की महारानी एक योद्धा की तरह बाज बहादुर से लोहा लेने के लिए मैदान में उतर आई है। आइए देखते हैं इस युद्ध को।
रानियों की तलवार की शोभा बढ़ती है, परंतु तुम्हारे जैसे एक अवसरवादी और लाचार पर दया करना ही हमारा धर्म है। पड़ोसियों से सक्षम होने के पश्चात भी हमने कभी उनका लाभ नहीं उठाया। अपनी सीमा में रहना सीखो बाज बहादुर। हम तुम्हें जीवन दान देते हैं और तुम्हारी रियासत भी तुम्हें लौटाते हैं, परंतु ध्यान रहे, शेर की मांद में बार बार आना समझदारी नहीं है। बहुत वीर, बहुत वीरांगना, ऐसे ही कुछ सुना था तुम्हारे बारे में, लेकिन एक सच्चा जाबाज तभी सुरखरू होता है जब उसे मैदान जंग में शहादत मिले। अगर तुम असली वीरांगना हो तो इसी वक्त अपनी तलवार से हमें कत्ल कर दो, क्योंकि ये बाज बहादुर वादा करता है तुमसे कि हर लम्हा, हर दिन हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक इन्हीं हाथों से तुम्हारी गर्दन काट कर अपने कदमों में न गिरा दें। सर तो हम तुम्हारा कब का काट देते, परंतु मृत्यु तुम्हारे लिए एक छोटा सा दंड है। बाज बहादुर, तुम्हें तुम्हारी प्रजा के समक्ष जीवित जाने देते हैं, ताकि तुम हर दिन, हर पल अपनी प्रजा के सम्मुख सर झुकाकर जियो। मुगलों ने जब करी चढ़ाई सबको धूल चटाई, मुगलों ने जब करी चढ़ाई सबको धूल चटाई, मुगलों ने जब करी चढ़ाई सबको धूल चटाई। वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो खूब लड़ी मर्दा तेरे गौंडवंश की नारी, गौंडवाना की रानी दुर्गावती महारानी, गौंडवाना की रानी दुर्गावती महारानी, गौंडवाना की रानी दुर्गावती महारानी। अरे ये क्या हुआ? बाज बहादुर हार गया। अपने आप को वीर कहने वाला, दुर्गा को अबला समझने वाला बाज बहादुर हार गया। रानी जीत गई। एक बार नहीं, रानी पर बाज बहादुर ने 3 बार हमले किए और तीनों बार रानी के हाथों बाज बहादुर को मुंह की खानी पड़ी और रानी ने उसे जिंदा वापस जाने दिया। ये थी हमारी रानी की महानता और ये थी उस बाज बहादुर की कायरता। लेकिन बाज बहादुर की एक नहीं, 3 हार से मुगलिया सल्तनत की नींवें हिलने लगी। ये बात जब अकबर के सिपह सालार क्रूर आसफ खान तक पहुंची तो अंदर से वो भयभीत तो था ही, अकेले रानी पर या गढ़ा राज पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो योजना बनाकर अकबर के दरबार में जाने का विचार करने लगा। हम भी देखते हैं आसिफ खान और अकबर के दरबार में क्या चल रहा है।
बनवाकर मुगलिया सल्तनत से टक्कर लेना चाहती हो। लेकिन तुम्हारा यह ख्वाब महज ख्वाब रहेगा, इसकी ताबीर कुछ और ही होगी। गढ़ा रियासत के पास इतनी धन संपदा है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। गढ़ा रियासत, एक बार, सिर्फ एक बार अगर शहंशाह हामी भर ले तो इस गढ़ा रियासत को मैं अपने पैरों तले रौंद कर रख दूंगा। यदि हम सब एक साथ शहंशाह अकबर के पास जाएं और उन्हें बताएं तो वो अवश्य मान जाएंगे। इंशाअल्लाह। बारगाहे जिल्ले इलाही में कल सुबह हम सब शरीक होंगे। और आसिफ खान अपने साथियों के साथ पहुंच गया अकबर के दरबार में। आइए देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है अकबर के दरबार में। सल्तनत को छोड़ के राज्य के किसी भी राजा के पास तोपे नहीं है। जहां बना ये बात तो सत्य है कि रानी दुर्गावती तोपखाना बनवाकर मुगल सल्तनत की बराबरी करना चाहती हैं। शहंशाह अगर हुक्म करें तो रानी दुर्गावती का सर कलम करके ये आसिफ खान आपके कदमों में डाल दे। रानी दुर्गावती से कहो कि वो जंग के लिए तैयार रहें। प्रणाम जहांपना। आसिफ खान से कहो कि रानी दुर्गावती पर हमले की तैयारी पूरे जोर शोर से की जाए। जो आ गया जहांपना। जो हुक्म माली जा। और आखिरकार पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगल सल्तनत के राजा अकबर एक छोटी सी रियासत गढ़ा की तरक्की और उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर सका और इतनी बड़ी मुगल सेना एक छोटी सी रियासत को जीतने के लिए भेज दी। जबकि राजा जानता था कि रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गढ़ा साम्राज्य अत्यधिक उन्नति कर रहा है, प्रजा बहुत सुखी है। रानी दुर्गावती के नेतृत्व में वो एक संपन्न राज्य बनता जा रहा है। रानी दुर्गावती के सामाजिक और आर्थिक नीतियों के कारण गढ़ावासी खुश हैं, परंतु फिर भी अपने मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए महान कहे जाने वाले अकबर ने एक हंसते खेलते राज्य पर अपनी मुगल सेना आसिफ खान के नेतृत्व में रानी को जीतने के लिए भेज दी। आइए देखते हैं अब रानी इतनी बड़ी सेना का मुकाबला आखिर कैसे करती है।
सैन्य परिश्रम बढ़ा दिए जाएं। हमने सुना है मुगल सेना बहुत बड़ी है। जी महारानी, उनकी सेना बहुत बड़ी है। उनके डर से छोटी मोटी रियासतों ने अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है और उनके पास तोपें भी हैं। सबसे पहले हमें नए सैनिकों की भर्ती शुरू कर देनी चाहिए। महारानी, हम चाहे जितनी तैयारी कर लें, लेकिन तोप के गोलों के आगे फंस नहीं होंगे। मगर हाँ, अगर हम सच में तैयारी करना चाहते हैं तो वक्त के बदलाव के अनुसार हमें अपने अस्त्रों और शस्त्रों में सुधार लाना होगा। महारानी जी, बात है कि आसफ खान की सेना दामोह तक पहुंच गई है। उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनकी सैन्य शक्ति 25,000 की है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सैनिकों का मनोबल टूट गया है और हमारे अधिकाधिक सैनिक भगोड़े हो गए। अब हमारी सैन्य शक्ति घटकर मात्र 1,000 की रह गई है। कहां वो 25,000 और हम केवल 1,000। ये युद्ध तो हमारे लिए आत्मघाती होगा महारानी। हम 1,000 हो या 100, युद्ध होगा। कायरतापूर्ण विचार भी हमारे लिए घृणास्पद है। हम अपने प्राण त्याग कर भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरबलवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वै जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते त्रिभुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिव भूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वै शरणागत वैरिवधूवर वीरभराभयदाय
धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महावदर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनु सङ्गरण क्षण सङ्ग परिस्फुरदङ्गनटकटके कनकपिशङ्ग वृषत्कनिशङ्गरसद्भट शृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग गढद्बहुरङ्गरटद्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाथदखेयि कृताभिनयो नरनृत्यरते कृतकुकुथः कुकुथो गडदादिकतालकुतूहलगानरते कुटुकुटधुक्कुटदिन्दिमितध्वनिधीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते प्रतिद्वंदी की विशाल सेना को एक झटके में तहस नहस करने के लिए दुर्गावती ने अपने कुशल योद्धाओं के साथ मिलकर एक छापामार रणनीति बनाई, जिसके अनुसार आमने सामने की लड़ाई के बजाय शत्रु की सेना जब पहाड़ी दर्रे के बीच से गुजरने लगे तब उन पर दो तरफा तेज प्रहार किया जाए। सैनिकों, हमने युद्ध करने का निश्चय किया है और यह युद्ध अब टल नहीं सकता। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे और इस कार्य के लिए हम अपने हर योद्धा का आह्वान करते हैं। हर वीर का कर्तव्य है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए शस्त्र उठाए और शत्रुओं का नाश करे। जीत या वीर गति। जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! हम शत्रुओं पे तब तक वार नहीं करेंगे जब तक कि वो घाटी में प्रवेश ना करें। जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! रुक जाओ, शत्रु को आगे आने दो। इस समय हमारी सेना ऊंचाई पर है, हमें इसका भरपूर लाभ मिल सकता है। जय बड़ादेव! जय बड़ादेव! आक्रमण! तीर चलाओ! दुर्गावती ने यही किया। इस रणनीति से चारों ओर से फंस चुकी शत्रु की सेना पलक झपकते ही त्राहिमाम कर उठी। अरे वाह, जय हो रणचंडी। आज दुर्गा चंडी के रूप में उतरी मैदान में, और ये क्या, आसिफ खान भाग रहा है। दुर्गा के सामने आसिफ खान जान बचाकर भाग रहा है। आज का दिन दुर्गा ने जीत लिया। आज के दिन आसिफ खान को मुंह की खानी पड़ी और उल्टे पैर से वापस भागना पड़ा। दुर्गा को मालूम है कि वो वापस आएगा और फिर लड़ेगा।
हो सकता है कि ये मुझे जीत भी जाए, लेकिन आज दुर्गा ने रणचंडी बनकर एक महिषासुर का वध करने की ठान ली है। आसिफ खान की शिकस्त रानी दुर्गावती हमारे खात्मे का आगाज है। आज की शब आसिफ खान की शिकस्त की शब है, लेकिन कल जलाले अकबरी की कसम, कल का सूरज तुम्हारे लिए निकलेगा तो जरूर, लेकिन गुरूब हमारी मर्जी से होगा। आज नसीब भले ही तुम्हारे साथ था, लेकिन कल तुम्हारा मुस्तकबिल हम लिखेंगे। हुजूर, तोपें आ चुकी हैं। कल जब तोप के दहाने तुम पर खुलेंगे तो वो तुम्हारी जमीन तंग कर देंगे। रानी दुर्गावती, न तुम्हें भागने को राह मिलेगी और न छुपने को जमीन। अब तुम्हारा सर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कदमों में होगा। ये क्या? भगोड़ा आसिफ खान की 25,000 की सेना 1,000 गोंड सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाई। वो मुगलिया सेना फिर से युद्ध की तैयारी कर रही है। और सोचिए, 1,000 गोंड सैनिकों के मुकाबले के लिए मुगल सल्तनत तोप लेकर आ रही है। तोप से मुकाबला करेंगी। गोंड सैनिक जानते हैं कि तोप के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, लेकिन यह है भारतवर्ष के वीरों की वीरता, महारानी दुर्गावती की वीरता, जो जानते हुए भी कि तोप के आगे हमारे 1,000 सैनिक नहीं टिक सकते, लेकिन फिर भी युद्ध के मैदान में अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए वो तैयार खड़े हैं। आइए देखते हैं फिर से युद्ध में आखिर हो क्या रहा है। तलवार है, आंखों में अंगार है, रहते रंगों में शोले जिसके और दिल में जज्बात है।
मुझे मृत्यु के घाट उतार दो। नहीं नहीं रानी माँ, हम आपको नहीं मार सकते, परंतु हम आपको किसी सुरक्षित स्थान पर अवश्य पहुंचा सकते हैं। यही अपमान तुमने मेरे लिए चुना है? रणभूमि छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, परंतु मैं अपने प्राण स्वयं ले लूंगी। रानी माँ! परिजन हिताय के लिए बलिदानों की वेदी के शिखर पर आरूढ़ रानी दुर्गावती का व्यक्तित्व एक ऐसी आदर्श वीरांगना का व्यक्तित्व है जिस पर राठ, महोबा या गढ़ा राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है। बलिदानों की इस महान देवी रानी दुर्गावती के आदर्शों को अतीत ने कोटि कोटि नमन किया, वर्तमान कोटि कोटि नमन करता है और भविष्य कोटि कोटि नमन करता रहेगा। रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय! रानी दुर्गावती की जय! भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। रहूं या ना रहूं। महारानी दुर्गावती की भारत भारतीय आवासीय विद्यालय का यह महानाट्य वीरांगना दुर्गावती आपको कैसा लगा? महारानी दुर्गावती की आज इस महानाट्य को देखने के लिए, महारानी दुर्गावती के महानाट्य को देखने के लिए दुर्गा दास स्वयं यहाँ पर आए हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय हितानंद जी शर्मा यहाँ आए हैं। मैं सम्माननीय अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आकर के हमारे इस कलाकारों के साथ में एक फोटो सेशन करें। महारानी दुर्गावती की आप सब हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, आपको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमने इतनी अपेक्षा नहीं की थी कि इतने हजारों की तादाद में आप यहाँ आएंगे, लेकिन आपने इस नाटक के प्रति, इस महानाट्य के प्रति जो रुचि दिखाई है, भारत भारती विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, आभार प्रकट करता है। सम्माननीय अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ पर पधारें और आदरणीय हितानंद जी भाई साहब से अनुरोध करता हूँ कि हमारे इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। आदरणीय हितानंद जी। रानी दुर्गावती अमर रहें। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल जी ने लिखा है, प्रेरणा हम शहीदों से नहीं लेंगे तो आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। सच मानो अगर वीरों की पूजा नहीं की गई तो वीरता बांझ हो जाएगी। इन पंक्तियों के साथ हमारे भारत भारतीय आवासीय विद्यालय के और प्रवासी विद्यालय के छात्रों द्वारा जो रानी दुर्गावती का जीवंत नाट्य प्रस्तुति की गई है, वास्तव में हम सब के लिए एक रानी दुर्गावती किस प्रकार से, किस समय, कैसी परिस्थितियों में हम सबको प्रेरणा देती रहे, उसका एक जीवंत नाट्य हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। मैं सभी भैया बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसके लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और इस प्रकार की इस कला में और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी दुर्गावती की
पधारे और हमारा इस विद्यालय परिवार ने एक माह से भी अथक प्रयास करके आचार्य परिवार ने यह महानाट्य आपके सामने प्रस्तुत किया है। और सभी भैया बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा नाट्य, जैसे कोई मंजे हुए कलाकार फिल्मी दुनिया के हो वैसा अभिनय यहाँ पर किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वर्ष पुनः पधारिए। संघ शताब्दी वर्ष एक नया महानाट्य लेकर के यह आवासीय विद्यालय परिवार आपके बीच आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।